गुण क्या है? तो गुण है, पहला ये है कि यह सफेद यह सफेद यह सफेद चूर्ण यह सफेद चूर्ण है, सफेद जिससे क्लोरीन गैस निकलती है, जिससे क्लोरीन क्लोरीन की गंध निकलती है। इसका गुण है, तो यह सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है। आगे इसका उपयोग कि पहला से लिखते हैं, इसका क्या है गुण, क्या है गुण। तो गुण में पहला है कि आंध्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, आंध्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। तो प्रभाव क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल है कि Ca इंटू OCl इंटू Cl, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दिए। देखो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसके साथ अस्थायी यौगिक, यह अस्थायी यौगिक है तथा वायुमंडल से CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण, आर्द्रता माने गीला, आर्द्रता माने गीला, जो शीत वगैरह गिरता है उसको आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। तो देखो क्लोरीन गैस कैसे देता है, तो देखो इसमें जल जो है प्रभावित की जाती है, तो इससे क्या बनाता है Ca इंटू OCl इंटू प्लस CaCl2 समझिए ना, सॉरी गलती हो गया, दोनों प्रभावित करेगा तो क्या करेगा, चूना पत्थर बनाएगा, प्लस क्लोरीन गैस अलग निकालेगा। तो ये जैसे देखो ब्लीचिंग पाउडर अस्थायी यौगिक है, अस्थायी समझ लो ना, जो अस्थायी रूप नहीं देता है, तथा वायुमंडल से CO2, वायुमंडल से CO2 समझ लो ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एवं आर्द्रता ग्रहण करती है, आर्द्रता का मतलब समझते हो ना, ह्यूमिडिटी, यानी कि जैसे ठंडे के दिन में हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा होता है ना, वही आर्द्रता देती है। तो आर्द्रता कर क्लोरीन गैस देता है, क्लोरीन गैस देता है। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला करके ये आर्द्रता प्रदान किया, मैंने जल के साथ आर्द्रता प्रदान करते हुए क्या बना दिया, CaCO3 यानी चूना पत्थर, चूना। अब क्लोरीन गैस निकाला, क्लोरीन गैस निकाला, समझ में गया। तो आगे लिखो, नेक्स्ट बता। दूसरा क्या है, जल का प्रभाव, H2O का प्रभाव है। H2O का प्रभाव पड़ने से क्या होता है, तो देख लो, तो बिलियन में देखो, बिलियन में जैसे रासायनिक सूत्र के माध्यम से तुमको समझा देते हैं कि बिलियन में यह अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड देता है। तो Ca इंटू OCl इंटू Cl इसमें जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या देता है, Ca इंटू OCl इंटू 2 प्लस CaCl2 देता है। CaCl2 का मतलब है कि इसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है ये, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ये समझ में भैया,
जल के साथ अब अभिक्रिया किया था Ca इंटू OCl इंटू Cl, कहने का मतलब है कि अगर इसको गुना कर देंगे तो CaOCl2 हो जाएगा ना है, लेकिन कोष्ट में लिखा गया इसलिए कि या ऐसे करके बोल सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर हम बता चुके हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना Ca इंटू OCl इंटू 2, ठीक है, प्लस CaCl2 तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। आई क्या है, ये क्या है पता है, देखो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, ये किसके साथ तो घटित होता है, किसके साथ, तो ये विरंजक चूर्ण के साथ, समझिए ना। अब नेक्स्ट है अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है, तो अम्ल का प्रभाव पड़ता है जैसे देखो बाबू, इसमें है कि यह HCl के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, HCl के साथ, HCl किसके साथ करेगा, तो विरंजक चूर्ण के साथ Cl प्लस HCl, इसके साथ अभिक्रिया किया है अम्ल का, तो अम्ल क्या, तो कहता है अम्ल, तो HCl अम्ल है ना, है जिसके आगे H लगा रहता है उसको अम्ल कहते हैं। तो इसके साथ किया अभिक्रिया था Ca इंटू Cl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना Cl2 प्लस H2 प्लस क्या निकल के आया Cl2, क्लोरीन गैस। अब इसका जैसे कहता है क्लोरीन कपड़ा तथा कागज में विरंजित करता है, जैसे कपड़े का जो रंग जो होता है ना, जो धोने पर क्या होता है रंग छूटता है ना, वही विरंजित करता है। जब इसका उपयोग लिखा जाते हैं, उपयोग क्या है इसका, तो उपयोग है मैया पहला कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, दूसरा है कागज एवं कपड़ों के विरंजन करने में, कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में तीसरा है क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ये तो समझ गया उपयोग के बारे में है, कीटाणुनाशक के रूप में, कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में, और क्लोरोफॉर्म बनाने में चलो लिख लो इसको। छठा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको दो तरीके से सूत्र को हम लिख सकते हैं, तो एक है CaSO4 इंटू 2H2, दूसरा है CaSO4 हाफ H2, इसे जिप्सम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जिप्सम। जिप्सम का जो सूत्र होता है वही कहने का मतलब CaSO4 और 2H2, इसमें कितने अनुपात आते हैं, तो 2 अनुपात आते हैं, कितने अनुपात आते हैं, 2, समझ गया। तो तो यहाँ पे बताते हैं विधि, क्या बताते हैं विधि या सिद्धांत कैसे बनता है, तो जिप्सम यानी कि CaSO4 और 2H2O को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इसका रासायनिक जो नाम है कैल्शियम, कैल्शियम क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीट्राइट, सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट इसका नाम है। तो देखो ये कैसे बनता है, तो देखो बाबू कितना डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म किया जाता है, ये देख लो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, CaSO4, CaSO4H2 क्या चिप कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर। तो 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो क्या बना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 प्लस H2 एंड इंटू 2। तो कहने का मतलब इसका बैलेंस बनाएंगे तब ना है। तो 2 यहाँ पर कर दो, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ करना नहीं है तो ऑलरेडी है ना, है CaSO4 इंटू 2H2, ठीक है। 120 डिग्री सेल्सियस को गर्म कर दिए, बन गया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण, गुण लिखो मैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या है इसका, तो गुण लिख लो यानी कि CaSO4 2H2 में जल मिलाने से, जल मिलाने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जल मिलाने से। क्या मिलाने से, जल मिलाने से। इसमें एग्जाम्पल है बाबू कि CaSO4 इंटू 2 H2, ठीक है। इसके साथ क्या चीज मिला दिएगा, जल, जल मिला यानी कि H2 क्या, जल मिला दिया, और जल मिला क्या बना तो CaSO4 और क्या इंटू 2H2, 2H2, तो यानी कि ये जिप्सम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, जिप्सम, समझिए ना, जल मिलाने से। बढ़िया, 2H2 ये हो गया जिप्सम, क्या हो गया, जिप्सम। अच्छा, ये तो जल जान ही रहे हो, आई प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके साथ जल मिला दिया गया, जल मिला करके क्या बन गया, जिप्सम। तो इसका उपयोग लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ पेरिस का उपयोग, पहला क्या है, ये पहला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसको रंगा जाता है उस चीज से, समझे ना, मिट्टी लगाकर उसको जो पेंट चढ़ाया जाता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा है टूटी हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने किया जाता है। दो ही चीजों में प्रयोग किया जाता है, मूर्ति बनाने में, और दूसरा टूटी हड्डियों को
जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर, जल के आधार पर एगो होता है जल योजित लवण, जल योजित लवण, लवण, जल योजित लवण होता है, और दूसरा होता है शुष्क लवण। क्या होता है? शुष्क, जिसे अनाद्र लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अनाद्र लवण भी कहते हैं। अनाद्र मतलब समझते हो ना, मैंने सूखा, समझे ना। जल योजित लवण जिसमें जल हो। पहले लोग जानते हो मिट्टी के जो बर्तन होता है ना, उसमें लोग रखते थे नमक, समझ गए ना। आप रखते थे तो गर्मियों के दिनों में या बरसातों के दिनों में जल उसमें उत्पन्न हो जाता था, अपने आप वो गीला हो जाता था, उसमें पानी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, समझ गए ना। पहले लोग मिट्टी के बर्तन में रखते थे। अब जो है, अब अनेक प्रकार के बर्तन आ गए, प्लास्टिक बर्तन आ गया है ना, स्टील का आ गया, उसमें लोग रख रहे हैं, शीशा का आ गया। अब दूसरा है शुष्क लवण। क्या है? शुष्क लवण। तो ये जो है शुष्क लवण, तो जलयोजित लवण क्या है? तो जलयोजित लवण देखो भैया, इसे आंध्र, जैसे आंध्र लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र, इसे आंध्र लवण भी कहते हैं। इसका नाम है उसका अनाद्र लवण भी कहते हैं। जैसे इसको कहते कैसे हैं? तो कहते हैं कि वैसा लवण जिसमें, वैसा वैसा लवण जिसमें रवाकरण, रवाकरण का जल, रवाकरण का जल मौजूद हो, जल मौजूद हो, मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे आंध्र लवण कहते हैं। लवण कहते हैं। जैसे देखो, जैसे ही मैं आंध्र लवण बताया है, जैसे तुमको पता है क्या कि तुतिया, क्या? तुतिया, तुतिया के क्या सूत्र होता है? तो सी कच्चे भैया CuSO4, CuSO4 into 5H2, 5H2। तुतिया क्या हो गया? दूसरा है धोने वाला सोडा, धोने वाला या धोवन सोडा, धोवन सोडा लिखना आसान होगा। तो धोवन सोडा का बताया था सूत्र Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2। ठीक है, धोवन सोडा हो गया। फिर हो गया जिप्सम। क्या हो गया? जिप्सम। तो जिप्सम का भी सूत्र बताया था, क्या होगा? CaSO इत्यादि। ठीक है, अब दूसरा है जिसमें रवाकरण का जल मौजूद न हो वैसा लवण जिसमें रवाकरण, रवाकरण का जल मौजूद न हो, मौजूद नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अनाद्र लवण कहते हैं। अनाद्र लवण कहते हैं, अनाद्र लवण कहते हैं। जैसे तुमको बता देते हैं कि अनाद्र लवण क्या है। अनाद्र लवण है भैया, अनाद्र लवण जैसे लिख लो कि जैसे CaCl2, CaCl2, दूसरा क्या? CaCl2, यही है सिर्फ अनाद्र लवण। अनाद्र कैल्शियम इसको कहते हैं, अनाद्र, अनाद्र कैल्शियम, अनाद्र कैल्शियम। समझे? तो देखो, ये जो है CuSO4 5H2 को गर्म करते हैं, तुतिया कॉपर सल्फर कहते हैं, जिसे नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा। यहाँ देख लो, तुतिया को नीला थोथा भी कहते हैं। ए लड़की,
जब कोई पूछेगा कि नीलाथोटा का सूत्र क्या होता है, तुतिया का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5s2O, ठीक है, ये सूत्र होता है, समझ गया। जिसे अनाद्र कॉपर सल्फेट बनाता है, अनाद्र कॉपर सल्फेट। जैसे तो इसको प्रयोग करके हम दिखा देते हैं कि ये जो आंध्र लवण है वो शुष्क लवण में कैसे वो जो है परिवर्तन हो जाता है। तो CuSO4 5s2O तुतिया है, इस परिवर्तन कैसे शुष्क लवण में हो जाता है, तो देख लो अनाद्र लवण CuSO4 प्लस 5s2O अलग कर देता है, ये अनाद्र लवण बन जाता है। दूसरा है धोवन सोडा Na2CO3 और क्या है 10H2। तो इसको जो है कल अलग अलग कैसे कर देता है, तो अलग कर देता है Na2 और CO3 को अलग करके और H2 को अलग कर देता है, जल को अलग कर देता है, यानी कि इसमें 5 अणु, इसमें 10 अणु, ठीक है, जल के है। अच्छा तीसरा क्या, तीसरा तो लिखा है जिप्सम ना बाबू, तो जिप्सम क्या है, तो जिप्सम है CaSO4 2H2 और इसको जब हम लोग क्या करते हैं, इसको सबको गर्म कर रहे हैं, तब यह परिवर्तन हो जा रहा है। तो गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा बच्चे CaSO4 प्लस 2H2 अलग कर देगा, ठीक है, समझ गया। शुष्क लवण, जलयुक्त लवण से शुष्क लवण, जैसे अभी ठंडे के मौसम में जो नमक होता है वो बिल्कुल गीला नहीं हो पाता, लेकिन गर्मियों के दिनों में, बरसातों के दिनों में वो जो है नमक क्या होता है, जलयुक्त हो जाता है, ठीक है। अब अभी सूखा हुआ, अब तो पहले जैसा नमक नहीं है कि किसी चीज में बर्तन में रखेगा तो वो गीला हो जाएगा, अब ऐसा लवण नहीं है, सभी मौसम में बिल्कुल सूखा ही रहेगा, समझिए ना। और बिल्कुल है जो हमारे युग में जो बचपन था मेरा, उस समय के बता रहे हैं, समय का जो जलयोजित लवण हो जाता था। तो अब हम बताते हैं प्रस्वेदन लवण, प्रस्वेद लवण, यह है कि वैसा लवण जो जल को जो जल को प्रीति कर ले, प्रीति मैंने समझते हो, सोख ले, प्रीति या सोख लेता है, उसे प्रस्वेद लवण कहते हैं, प्रस्वेद लवण कहते हैं। तो प्रस्वेद जो लवण होता है, जैसे अभी बताएं अनाप, जैसे मैं यहाँ CaCl2 ये जल को सोख लेता है, यही है प्रस्वेद लवण। तो आज का इस वीडियो में आज हम चैप्टर समाप्त कर चुके हैं केमिस्ट्री भारतीय बुक का, और जो नेक्स्ट अगला चैप्टर का जो वीडियो आएगा उसके लिए आप लोग छात्र तैयार रहें और अच्छे से इसको अध्ययन कर लें, और ना समझ आए तो फिर दोबारा हम वीडियो को इसमें डालेंगे और समझाएंगे। थैंक यू सो मच।